दोस्तों तारीख थी 6 अगस्त 1945। ये दिन जापान के लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं। ये दौर उस समय का था जब एक आम जापानी की ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के कुदरती भंडार काफ़ी कम हो चुके थे। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका था कि जापान की सड़कों में केवल मिलिट्री की गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। जब अमेरिका का फाइटर प्लेन जापान की तरफ बढ़ रहा था तब जापान के पास तेल की इतनी कमी थी कि उन्होंने जवाब देने के लिए अपना एक भी प्लेन नहीं भेजा। 8 बजे विमान वापस चला गया। वो विमान बस जापान की स्थिति देखने आया था। कुछ देर बाद फिर से जापान के ऊपर प्लेन के सिग्नल मंडराने लगे। जापान को लगा कि ये प्लेन फिर से मुआवजा लेने आया है, लेकिन इस बार प्लेन पहले के मुकाबले तेजी से आ रहा था। हिरोशिमा के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। सुबह 8:15 में अमेरिका के प्लेन ने कुछ ऐसा किया जिसने हिरोशिमा का नक्शा ही बदल दिया। जब अमेरिकी प्लेन ने बम छोड़ा तो उसे 40 सेकंड से ज़्यादा लगे ज़मीन को छूने में। हवा इतनी तेज़ थी कि बम की दिशा ही बदल गई और वो अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर जाकर फटा। इसकी शक्ति 12,500 TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। जब ये बम फटा तो सिर्फ कंक्रीट को छोड़कर बाकी सभी चीज़ मिट्टी में समा चुकी थी। देखते ही देखते हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें ध्वस्त हो गई। इस विस्फोट के बाद हिरोशिमा के करीब 80,000 लोग मारे गए थे। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अमेरिका अगले कुछ दिनों में ऐसा करने वाला था जिसे जापानियों ने कभी सोचा भी नहीं था। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी में एक और बॉम्ब गिराया। इस बॉम्ब को गिरने में लगभग 50 सेकंड लगे। ये धमाका इतना तगड़ा था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशे तक टूट गए। ज़्यादातर मरने वाले लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। इस घटना से पहले तक लोगों ने परमाणु बॉम्ब का नाम तक नहीं सुना था। दोस्तों, पैसिफिक वॉर की इस लड़ाई में गलती किसकी थी या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस एटॉमिक बॉम्ब से 2 लाख से भी ज़्यादा मासूम लोग मारे गए। क्या इनका मरना सही था? दोस्तों, आपकी इस वॉर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।